जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। एक बार सभी लोग बताएंगे और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और क्लास आज थोड़ी लेट हो गई है, सुपर टेट स्पेशल की क्लास। एक बार सभी प्यारे साथी बेहतर तरीके से अपने नोट्स जरूर बनाएंगे और लिखेंगे नहीं, ठीक है। अभी आप सिर्फ वीडियो को सुनेंगे और आपको पता है कि ऐप में आपको पीडीएफ मिल जाती है 99 वाले बैच में, ठीक है। वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है। यहाँ आप मन से और पूरे फोकस के साथ सुनेंगे। जो लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, वो पूरा फोकस नहीं देते हैं। आप फोकस के साथ सुनोगे, पूरा आपको भैया याद हो जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, माई भारत राष्ट्रीय स्वयं सेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो याद रखना भैया, इसका जो आयोजन हुआ है वह कहां पर हुआ है। आप कहोगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, हम उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। पहले मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत है। पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचेता कृपलानी। अच्छा, लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेक्स्ट है, यहाँ का 99वां जो रामसर स्थल है उसका नाम है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। 100वां रामसर स्थल का नाम है सुरहाताल, जो कि कहां पर है, बलिया में। अगला है, नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन लखनऊ में, याद रखना, राजनाथ सिंह जी ने किया। भारत का 8वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां, आपको लखनऊ में। यूपी में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत करी गई और याद रखना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। तो अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण यूपी के सारे हमने कवर करे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। आप कहेंगे भैया जी मॉरिशस को शामिल किया गया है। किसको, आप कहेंगे मॉरिशस को। अच्छा, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप कहेंगे इनका नाम है सेर्ती कोरेस्त्की। क्या नाम है, सेर्ती कोरेस्त्की है, जो कि यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अच्छा, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट देखो, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियांस दूसरी बार बने हुए हैं ये। कोलंबिया के राष्ट्रपति एविलाडो डेला एस्प्रेला बने हैं। पेरू के राष्ट्रपति कौन बने हैं, केइको फुजिमोरी बने हैं। इराक के पीएम, इनका नाम है अली फालेह कादिम। नेक्स्ट है, सेनेगल के नए पीएम है अहमदो अल अमीनोलो। स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री हैं जेम्स जानसा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री कौन है, आप कहोगे मेटे फ्रेडरिक्सेन। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री, यानी जो पड़ोसी देश है उनको तो याद रखना ही है, उनका नाम है तारिक रहमान। नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन है, वालेंद शाह हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है मिन आंग लाइंग। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है, आप कहेंगे तो लाम। क्या नाम है, आप कहेंगे भैया तो लाम। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी की नवनिर्मित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना भैया देवजीत सैकिया जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर हम कुछ नियुक्ति देखें, विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसको बनाया गया, नीलकंठ मिश्रा जी को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर सैवल चट्टोपाध्याय। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के उपाध्यक्ष बने हैं विवेक अग्रवाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया डायरेक्टर कौन बने हैं, आप कहेंगे डॉक्टर महेश दीक्षित जी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर यूपी राजीव। अगला है, विदेश सचिव कौन बने हैं, आप कहोगे भाई विक्रम मिश्री, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप कहोगे भैया अनुराग कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किसको, आप कहेंगे अनुराग कुमार को। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों यानी एनएसए की 5वीं बैठक कहां आयोजित की गई। तो याद रखना, इसकी जो 5वीं बैठक है वह नई दिल्ली में आयोजित करी गई है। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, आप कहोगे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना और मिलकर समस्याओं का समाधान करना। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना 1957
1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर ढाका में है। अध्यक्ष का नाम है इंद्रमणि पांडे और इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो 50 टॉपिक है टॉपिक वाइज वाले वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। दूसरी बात क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसकी फीस मात्र 99 रुपए है और जो पूरे ईयर की करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, मंथली वाइज आपको मिल जाएगी और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज और डेली सारा का सारा आपको मिल जाएगा। आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा? आप कहोगे वन डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको 99 रुपए में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आइए अगला है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भैया कोच्चि में किया जाएगा। कहां पर? आप कहोगे भैया कोच्चि में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसका स्थान दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि, केरल में। तारीख 20 से 23 जुलाई 2026 को। इसका उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना और आपसी यानी सभी लोगों को मिलकर के सहयोग करना, सभी सेनाओं को क्या करना? मजबूत बनाना और उनका सहयोग भी करना। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आप कहेंगे भैया 18 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 18 जुलाई को। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस निवेश नीति को मंजूरी दी है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी दी हुई है। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 यानी केंद्र सरकार ने इस नीति को मंजूरी दी है ताकि भारत में यूरिया खाद की नई फैक्ट्रियां लगाई जा सकें और हमें खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। नेक्स्ट है, यूरिया क्या है और क्यों जरूरी है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन वाली खाद है और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो साइंस वाले पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। यूरिया एक नाइट्रोजन वाली खाद है जो फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का और सब्जियों को तेजी से बढ़ने और उनके पत्तों व तनों को हरा भरा रखने में मदद करती है। अच्छा, कंपनियों के लिए मुनाफा, तो आपको जो कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाएंगी सरकार उन्हें उनके द्वारा लाए गए पैसे पर 12% से 16% तक पक्का मुनाफा दिलाने का इंतजाम करेगी। नेक्स्ट है, गैस वाली फैक्ट्रियां क्यों? क्योंकि सरकार गैस से चलने वाले जो यूरिया प्लांट इसलिए चाहती है क्योंकि ये कम ऊर्जा खर्च करते हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और पुराने कारखानों के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और बेहतर काम करते हैं। आइए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ कहां किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में पूरी डिटेल आप जानिए। कहां पर? जींद, हरियाणा में किया गया है। अच्छा, कुछ फैक्ट हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन है जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चली थी? जर्मनी में। हाइड्रोजन ट्रेन को चलता फिरता बिजली घर भी कहते हैं क्योंकि वो खुद बनाती है और उसी से चलती है। नेक्स्ट है, शून्य प्रदूषण वाली कैसी है? आप कहोगे भैया जी याद रखना, जीरो पॉल्यूशन वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये योजना किसने चलाई थी? आप कहेंगे भारतीय रेलवे ने। अब कुछ आपको शायद दिख रहे होंगे या फिर आपको पीडीएफ में दिख जाएंगे। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण खोज अगर करी गई है तो हाल ही में फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन का भंडार मिला है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन समिति 2025 की बात करें तो हाइड्रोजन समिट जो हुई थी, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में होगा, जबकि आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन समिति 2025 का आयोजन किया जाएगा। परिवहन में प्रगति, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन 1200 हॉर्स पावर तैयार किया है। इसके साथ ही देश की पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन बस की शुरुआत लेह लद्दाख में हुई है, जिसे एनटीपीसी द्वारा बनाया गया है। अगला है, प्रमुख मिशन की शुरुआत, भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को हुई थी, जिसके बाद 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है। अगला है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और हब। आप कहोगे प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की नींव रखी है। स्टील मंत्रालय द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में शुरू किया गया है। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन H2 संयंत्र हिमाचल प्रदेश के दभोटा में बनेगा। याद रखना, तकनीकी विकास में अगर हम बात करें तो टाटा स्टील हाइड्रोजन लाने ले जाने वाले पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। जो पायलट प्रोजेक्ट है वो देश के पहले बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के झाकरी में हुई है। ठीक है, आइए अगला है,
एक बात याद रखना, अब ये जो कल की करंट अफेयर्स है उसका एक बार आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में द वॉइस ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसमें चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी भाई कुछ नीतियां के बारे में बताया गया है। वर्ष 2026 की 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन हैदराबाद में संपन्न हुआ है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 31वें दिव्य कला मेला का भव्य आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी यानी अगर बात करते हैं स्थापित की गई है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में सुश्रुत जयंती के अवसर पर सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हाल ही में 17 जुलाई को मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी नामक 2 नए पोर्टल को भी लॉन्च किया है। अगला है, भारत सरकार ने जबरन श्रम यानी फोर्स लेबर से तैयार किए जाने वाले उत्पादों के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। तो ये कल की करंट अफेयर्स थी, इसका रिवीजन था। हमारा होमवर्क वाला प्रश्न एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कि भारत की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी कहाँ स्थापित की गई है। आप एक बार बताएंगे, आप कहोगे भैया जी भोपाल में की गई है। चलिए, हाँ, इसको आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं नए स्टूडेंट को बता रहा हूँ क्योंकि जो डेली वीडियो देखते हैं पुराने हैं उन्होंने अमूमन कर रखा है। जो बचे हुए हैं वो भी आराम से कर लो, क्योंकि एक समय पर आकर इसका 99 से हम प्राइस बढ़ा देने वाले हैं और उसमें वीक में आपको एक लाइव वीडियो ऐप में भी मिलेगी प्रत्येक वीक में, जिससे कि क्या है, आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर भी आप नजर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक संकल्प बैच को नहीं लिया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। और मैं कहता हूं आप जब तक डेमो मत देखें तब तक मत ज्वाइन करना, क्योंकि देखो वैकेंसी कई साल बाद आई है, तो ये बात ध्यान रखना, आपको ये देखना है, ब्रांड देखना है या मेहनत देखनी है। आप अगर मेहनत देख रहे हैं तो पूरी तरीके से आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पर 14 सब्जेक्ट हैं जिसमें कंप्लीट जीएस में कवर कराने वाला हूँ। इसके लिए आपको वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या तो फिर आपको एक काम करना है मेरे भाई, आप कहोगे कि इस नंबर पर आपको हाय का मैसेज लिखना है और बता देना है कि हमें बैच चाहिए। ठीक है, एक बार आप डेमो जरूर देखना। अगर आपको डेमो देख के खुशी मिलती है कि हाँ भैया जी सच में बढ़िया है, उसके बाद ही परचेज करना। अगर डेमो अच्छा नहीं लगता है आप बिल्कुल भी परचेज मत करना। अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं सुपर टेट की कंप्लीट, तो आप जीएस ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जा सकते हैं। उसी ऐप में आपको जीएस ब्रह्मास्त्र बैच भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुलाकात अगली क्लास में होगी। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।